हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रोमीटर देखा था, ठीक है ना, जिसको हमने मेजरमेंट कैसे किया था। उसके आगे के वीडियो में वर्नियर कैलिपर्स, यूनिट, एब्सोल्यूट एरर, वो सब हमने कर लिया है, रिवाइज भी बहुत बार करवा लिया है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लिस्ट काउंट एरर, ठीक है, यानी गुजराती में कहवाय लघुत्तम माप शक्ति। लिस्ट काउंट एरर यानी लघुत्तम माप शक्ति, वो क्या इंडिकेट किया जाता है। अगर वो पूछे तो उसकी डेफिनेशन क्या है। सभी बच्चों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, उसकी डेफिनेशन डिफिकल्ट है थोड़ी। लिस्ट काउंट एरर जिसको गुजराती में बोलते हैं लघुत्तम माप शक्ति। क्या? लघुत्तम माप शक्ति, लघुत्तम माप शक्ति, लघुत्तम माप शक्ति, ठीक है। अब ये चीज क्या है, देखो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, नानाમાં નાનું। माप એટલે मापन करવું, प्रैक्टिकल करना। शक्ति એટલે ताकत, मतलब आप अपने इंस्ट्रूमेंट से छोटा कितना मेजरमेंट कर सकते हो, इसको मैं बोलूंगा लघुत्तम माप शक्ति। मतलब गुजराती में कहेवाय आपेला साधनथी पदार्थનું નાનામાં નાનું કેટલું માપન કરી શકાય, નાનામાં નાનું કેટલું માપન કરી શકાય તેને શું કહેવાય? તે સાધનની લઘુત્તમ માપ શક્તિ કહેવાય। समझ में आया आपको? क्या करना है कि जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया हो उसको मैं मतलब उसको छोटे से छोटा कितना मेजरमेंट कर सकता हूँ, वो है आपका लघुत्तम माप शक्ति। और लिस्ट काउंट एरर यानी इंग्लिश में वो बोला जाएगा डेट कैन बी मेजर्ड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी आपके इंस्ट्रूमेंट से क्या है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या मेजर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या मेजर करना है आपको, जो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू, आपको छोटी से छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है ना। आपका इंस्ट्रूमेंट और वो मेजर आपकी क्या है, छोटे से छोटा यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। अब हमने इस सिलेबस में दो देखा, एक तो वर्नियर कैलिपर्स, उसकी भी लिस्ट काउंट एरर होती है, वर्नियर कैलिपर्स, और दूसरा है आपका माइक्रोमीटर, जिसको मैं स्क्रू गेज भी बोलूंगा, ठीक है ना, माइक्रोमीटर। अब उसकी जो लिस्ट काउंट एरर है वो फिक्स होती है। तो जो इसमें है आपका 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी आप विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे छोटा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और माइक्रोमीटर है 0.1, माइक्रोमीटर है आपका 0.001, याद रखना भाई, सेंटीमीटर। 20 तो यानी उससे छोटे तक आप माप सकते हो, उसके छोटे फिर स्पेरोमीटर वो सब आएगा। बट आपके सिलेबस में ये दोनों है जो एमसीक्यू में भी पूछे जाते कि लिस्ट काउंट एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, और माइक्रोमीटर का है 0.001 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछे कि भाई 0.001 बड़ा कि 0.01 बड़ा, तो याद रखना भाई पॉइंट है यहाँ, तो ये आपका बिग मेजरमेंट होगा, ये आपका बिग मेजरमेंट होगा, और छोटे से छोटा ये आपका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, याद रखना भाई। कॉन्फिडेंस में बच्चे क्या लिख देते हैं कि सर ये बड़ा है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, जीरो लिख के, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज द स्मॉलेस्ट और दिस इज द बिगेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द क्या है, आप उससे पता चल सकता है कि आप कितना छोटे से छोटा मेजरमेंट क्या कर सकते हो, ले सकते हो। समझ में आया भाई? तो दिस इज द लिस्ट काउंट एरर, और उसकी जो फॉर्मूला है वो भी है एक फॉर्मूला। लिस्ट काउंट एरर पहले कॉपी कर लो, उसके बाद वो रफ करना होगा। तो लिस्ट काउंट एरर की एक फॉर्मूला भी है जिससे आप लिस्ट काउंट एरर, ये फिक्स है बट आप गिन भी सकते हो कि लिस्ट काउंट एरर का फॉर्मूला क्या है। स्क्रू गेज का है और वर्नियर कैलिपर्स का दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में क्या आता है, मेन स्केल और मतलब मूवेबल स्केल और मेन स्केल दोनों आता है, ठीक है। तो यहाँ वर्नियर क्या होता है, लिस्ट काउंट एरर
लीस्ट काउंट एरर का फॉर्म्यूला गुजराती वाला શું લખશે લઘુત્તમ માપ શક્તિ लघुत्तम माप शक्ति उसका फॉर्मूला है पिच अपॉन टोटल नंबर डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जो घूम रहा है ना उसको सर्कुलर स्केल बोल रहा हूं, सर्कुलर स्केल। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है भाई। लिस्ट काउंट एरर यानी क्या है, आपकी पिच टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन जो ए फिक्स है 100 वर्नियर सॉरी माइक्रोमीटर में वो 100 है। ठीक है ना, तो ऐसे दोनों चाहे वो वर्नियर हो चाहे वो माइक्रोमीटर हो, तो आप ऐसे लिस्ट काउंट एरर आप क्या कर सकते हो, ऐसे फाइंड कर सकते हो दोनों में। समझ में आया आपको। तो ये है आपका और ये जब आप वर्नियर कैलिपर्स के लिए यूज कर, हाँ यहाँ लिख लो आप माइक्रोमीटर, यहाँ लिख लो आप माइक्रोमीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में क्योंकि उसमें पीच नहीं आएगी, वो सीधा है ना, इसीलिए ये सर्कुलर है इसीलिए। तो यहाँ आपका इंस्ट्रूमेंट जो वर्नियर कैलिपर्स, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स के लिए वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट एरर, उसको मैं एलसी भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला है मेन स्केल। ऊपर क्या आएगी आप, नीचे तो वही आएगा कि जो आपका टोटल आपका जो सर्कुलर स्केल यानी मूवेबल, तो टोटल आपका जो हमने रिटेनर को प्रेस करके हटाया था, तो वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मूवेबल स्केल, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, जो आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन था ना जो फिक्स है वो वाला स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, डिवीजन ऑफ मेन स्केल। फॉर्मूला ऐसा है, हालांकि जीटीयू में डायरेक्ट वही पूछते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट एरर कितना है और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट एरर कितना है, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर टोटली कवर्ड, उसमें एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं। तो पहले से थोड़ा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसी लेक्चर में। देखो, पहले हमने देखा यूनिट एंड मेजरमेंट का इम्पोर्टन्स, એટલે કે રાશિ અને માપનનો ભૌતિક જગતમાં શું એને પ્રેક્ટિકલી પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिट, जो मेजरमेंट के पीछे लिखा जाता है। ठीक है ना, उसका दो टाइप्स हमने देखा था, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट, यानी मूलभूत राशि और सटीक भौतिक राशि। फंडामेंटल किसे बोलते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, जैसे टाइम है, लेंथ है, टेम्परेचर है, तो वो सब फंडामेंटल, जिसको गुजराती में बोले जाते हैं मूलभूत। दूसरा है आपका सटीक भौतिक राशि, यानी क्या, सटीक भौतिक राशि यानी डिराइवेशन, तो वो डिपेंडेंट रहती है किसी और पे, तो वो बोले जाते हैं डिराइव्ड यूनिट। और उसका वो क्या है, मास, फोर्स, तो वो सब आपका क्या है, डिराइव्ड यानी सटीक भौतिक राशि हो। उसके बाद हमने 7 फंडामेंटल यूनिट देखा, जिसमें लेंथ हुआ था, फिर मास हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी हुआ था, टाइम हुआ था, टेम्परेचर हुआ था, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट है जो हर आप इंटरनेशनल भी जाओ वो फिक्स रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने वो सिस्टम भी देखा था, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एमकेएसए एंड एसआई। ठीक है, उसमें से अभी एसआई यूज कर रहे हैं। उसके बाद वो 7 आ गया। उसके बाद आपका एरर के बारे में हमने फाइंड किया कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें छोटी से छोटी एरर आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो उसमें 2 टाइप्स थे, सिस्टमैटिक एंड दूसरा क्या था, रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक, रैंडम एरर तो क्या है कि अचानक हो जाती है, बट सिस्टमैटिक में आपके 3 टाइप थे, वो भी डिस्कस कर लिया था। जैसे प्रैक्टिकल इम्परफेक्शन था, फिर पर्सन की कुछ गलती हो, इंस्ट्रूमेंट बिगड़ा हुआ हो, ऐसी ऐसी गलतियां हमने डिस्कस किया है। रैंडम में वही आता है जो लाइट चली गई, अर्थक्वेक, ऐसा जो आर्टिफिशियल नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो रैंडम एरर। उसके बाद हमने देखा था एरर प्रिवेंट करने के लिए एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, जिसको गुजराती में कहेवाय सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि અને ટકાવારી ત્રુટિ,
એ રીતના આપણે શું કરેલા, એના દાખલા પણ ગણેલા. तो ये आपको एरर इंग्लिश में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, उसके एग्जाम्पल भी हमने किए थे, सॉल्व भी किए थे, ठीक है. तो वो एक इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद हमने देखा ये माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से ऑब्जेक्ट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, उसमें क्लीननेस रखने का, 0 सेट करने का. वर्नियर कैलिपर्स को ऐसे खींचना नहीं है, उसको रिटेनर से प्रेस करना है तो वो मूवेबल होगा. उस पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे फोर्स लगाना नहीं है, ठीक है. वर्नियर कैलिपर्स का यूज है लेंथ, इंटरनल डायामीटर एंड डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए वो यूज होता है. नोमेनक्लेचर में जाव आएगा, रिटेनर आएगा, मेन स्केल जो आपकी कैसी है, फिक्स है, और जो मूवेबल है यानी वो रिटेनर वाली, उसको मैं वर्नियर स्केल भी बोल सकता हूँ, ठीक है. ऊपर के जाओ, नीचे के जाओ, ये हुआ आपका वर्नियर. माइक्रोमीटर में क्या था, आपका एनविल था, फ्रेम था, स्पिंडल था, ग्रिप था, मूवेबल, मेन स्केल, ठीक है. उसमें भी आपको क्लीननेस रखना जरूरी है. तो वहां भी 0 एरर आपको क्या करना है, मैच करना है, और वो क्या करना है, घुमाना है. कैसे मेजरमेंट, क्या यहाँ मैंने दिखाया था. उसके बाद आपका है लिस्ट काउंट एरर. तो लिस्ट काउंट एरर फिक्स है, जो आप अपने इंस्ट्रूमेंट से छोटा मेजरमेंट कर सकते हो, उसको मैं बोलूंगा लिस्ट काउंट एरर. तो वर्नियर कैलिपर से आपको 0.01 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया जाता है, और माइक्रोमीटर से 0.001 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया जाता है. दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वैल्यू. लिस्ट काउंट एरर का फॉर्मूला तो नहीं पूछते, तो अभी मैंने करवा दिया है. माइक्रोमीटर के लिए पिच और सर्कुलर स्केल पे 100 होते हैं, किसी भी टाइप का माइक्रोमीटर हो. और वर्नियर का लिस्ट काउंट एरर में डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन जो मूवेबल है. तो ठीक है, ये हुआ आपका पहला चैप्टर फिनिश यहाँ फिजिक्स का, चाहे वो डिप्लोमा हो. हाँ, 11 साइंस में थोड़ा एक है पैरेलक्स मेथड वो सब, बट अभी ये डिप्लोमा का सिलेबस है इसीलिए. तो यहाँ डिप्लोमा का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ खत्म हुआ विथ इल्यूस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल. आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कॉमेंट में लिख सकते हो, नंबर दिए गए उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना. तो आप अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचा सकते हो. जिसको कॉलेज ट्यूशन में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, तो उसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार आप रिवाइज करो, कॉपी करो, ठीक है. और ऐसा नहीं देखते रहो, उसको अपनी कॉपी में अपने हाथ से 2-3 बार लिखो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है. तो यहाँ तक रखते हैं हम लोग, और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा. जय हिंद, जय भारत.